फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा रूटीन है ना, वो जब मैं आँख खोलती हूँ तब से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि जब मैं उठती हूँ अपने बेड पे तब से स्टार्ट करती हूँ। कसाग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र के साथ होती है मेरी सुबह की शुरुआत। भगवान से मेरी यही प्रार्थना होती है कि भगवान, जैसे आपने मेरा पिछला दिन अच्छे से गुजारा है तो आज का दिन भी मेरा अच्छे से गुजारे, हंसी खुशी से गुजारे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। सुख दुख तो धूप और छाँव की तरह आते ही रहते हैं, लेकिन इतनी तसल्ली देना कि हर चीज़ का हम सामना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के मॉर्निंग की शुरुआत। और यहाँ मैं धरती माता के पैर छू के उठती हूँ और सबसे पहले उठाती हूँ अपने कंबल को, यानी कि अपने बिस्तर को सही करती हूँ। क्योंकि हमारा जो रूम होता है, मेरा मतलब जहाँ पर मैं लेटती हूँ, तो और दूसरे रूम में लेटते हैं बच्चे, तो वो तो लेट उठते हैं क्योंकि अभी चल रही है उनकी विंटर वेकेशन। तो भाई उनका तो लेट उठना बनता ही बनता है, क्योंकि स्कूल जब होते हैं तब तो उनको जल्दी जगना होता है। तो मैं फिर अभी फ़िलहाल उनको नहीं जगाती हूँ। तो 8:30 या 9 बजे के करीब बच्चे जगते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं अपना बिस्तर सही करती हूँ और उसके बाद आगे का रूटीन शेयर करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैं पूरे घर की लाइट ऑन करती हूँ और अपने बाहर की लाइट जाकर ऑफ़ कर देती हूँ। और थोड़ा सा बाहर देखना, जो शांति वाला माहौल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे ना तो किसी का आने जाने का होता है, और ऊपर आकाश में जो जिम जिम वाले तारे दिखते हैं ना, सच में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और फिर आके हम अपने ब्रश करते। अच्छा, मैं इस पीरियड में बच्चों के कमरे की लाइट नहीं जलाती हूँ, क्योंकि उनके कमरे में ना भगवान जी की अलमारी भी है, तो तब जलाती हूँ जब हस्बैंड पूजा करने के लिए जाते हैं, या जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तब मैं लाइट जलाती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद अगर बच्चे बोलते हैं कि मम्मा लाइट ऑफ़ कर दो, तो मैं फिर से ऑफ़ कर देती हूँ। और अगर नहीं बोलते हैं तो मैं लाइट को ऑन रखती हूँ। लेकिन हाँ, छोटी वाली लाइट उनके रूम की भी जला देती हूँ, ताकि हमारे भगवान जी जो बैठे हैं तो उनको ऐसा ना महसूस हो कि उनके घर में अभी सवेरा हुआ ही नहीं है। तो ब्रश और फेस वॉश करके मैं आती हूँ सबसे पहले किचन में, और अपने लिए लगाती हूँ पानी गर्म करने पीने के लिए। तो यहाँ पे कितनी में रख दिया है पानी ऑयल गर्म करने के लिए है अपने लिए। और हाँ, मैं सारी तैयारी, क्या जो भी मुझे सुबह बनाना होता है ना ब्रेकफास्ट में, तो उसके लिए मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे बनाना क्या है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किचन में जाके खड़ी हो जाऊँ, मैं फिर 5 से 10 मिनट ये सोचूं कि मुझे बनाना क्या है नाश्ते में। मतलब ये सोचने वाला टाइम नहीं होना चाहिए। तो मैं रात को जब लेटती हूँ तो सोच लेती हूँ कि मुझे क्या सुबह बनाना है ब्रेकफास्ट में। अगर कुछ थोड़ा सा तामझाम वाला बनाना होता तो उसके प्रिपरेशन में कुछ रात को ही करके रख लेती हूँ, वरना मैं जो मुझे अटेंडम वाला जो होता है ना, वो मैं सुबह ही करती हूँ। तो पानी मेरा गर्म हो गया, तो इसमें मैंने आधा नींबू डाल दिया है और 1 चम्मच डाला है हनी, और बस इसको पियेंगे। और इसको मैं शांति से बैठ के पीती हूँ, इसके बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बताया ना, कि कोई रैंडम वाला ब्रेकफास्ट होता है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल मतलब माइंडली रेस्टेड रहती हूँ। और बकाया का मैं जब कोई बेसिक काम चीज़ें बनानी होती हैं, तो फिर मैं शाम को सोच लेती हूँ, या फिर शाम को ही उसकी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। तो भाई अभी आ गई हूँ मैं पानी गर्म पीने के लिए। तो इसे सिप सिप करके पीना है। और मैंने हाँ से कुछ 32 बार वाला फार्मूला स्टार्ट किया है, 2-3 दिन हो गए। मैं आपको आगे ही बताऊँगी कि उसके क्या नियम है और क्या है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, मुझे ना लाइट जला के सब जगह बैठना अच्छा लगता है। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि मैं एक रूम में बैठी हूँ और मैंने सारी रूमों की लाइट जला रखी है, लेकिन नहीं, ऐसा है कि मुझे जिस रूम में मैं बैठती हूँ उस रूम की लाइट खुली होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, एक फीलिंग सी अच्छी आती है। तो भाई मैंने पानी पी लिया है, अब चलते हैं वापस किचन में सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे पानी मैं पहले ही बॉईल करने के लिए रख दी थी। जब मैं पानी पीने गई थी तो तभी रख दिया था मैंने पानी इंडक्शन पे बॉईल होने के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनी।
इसके लिए सोच तो मैंने रात को ही लिया था कि मुझे क्या बनाना है, लेकिन इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती कि जो मैं रात को बना के रखूं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है तो लंच बॉक्स ले जाने का भी नहीं झंझट नहीं है। तो फिर मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, जो मुझे लंच बॉक्स में जो देनी नहीं होती है, इस टाइप की मैं कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो जब तक मेरी मैक्रोनी उबल रही है तब तक मैं यहाँ पर आ गई अपनी कारपेट वगैरह उठा लूँगी, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हो जाते हैं मेरे। और हाँ, सुबह जब मेरे पास टाइम होता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह की जो झाड़ू है ना, मैं सबसे पहले लगाऊँ, बाकी के काम मैं बाद में करूँ। और कभी ऐसा मोस्टली होता होगा कि मैं झाड़ू कभी टाइम से ना लगाती हूँ, नहीं, मेरी झाड़ू हमेशा सुबह ही लगती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सुबह की झाड़ू जो होती है ना, आप चाहे उसे मतलब क्लीन करके नहीं लगाओ मतलब, लेकिन एक झाड़ू सुबह लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। शुरू से हम अपने दादी और मम्मी के घर में यही देखते आए हैं कि सुबह की झाड़ू सबसे पहले लगानी चाहिए। और ये झाड़ू लगाती भी जा रही हूँ, साथ साथ में अपने जो कवर है ना हमारे सोफ़ा के, वो भी सरियाते जा रहे हैं। तो जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि मेरी जो सासू माँ है वो सुबह की झाड़ू अगर मैं लगाऊं या ना लगाऊं, या उनकी बहुएं और जो है, तो अगर वो ना लगाएं तो खुद ही लगाने लगती है। उनको ये लगता है कि सुबह एक झाड़ू लग जानी चाहिए, उसके बाद सारे काम होने चाहिए। तो उसी रूल को मैं भी फॉलो करती आ रही हूँ, भले ही मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर रह रही हूँ, लेकिन सोच तो मेरी मतलब घर तो यहाँ पे भी है, जहाँ हम रहने लगते हैं वही घर हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। तो वही झाड़ू भी लगा लिया, सुबह की मैक्रोनी मेरी बॉईल हो चुकी है। अच्छा, मैं किचन वगैरह में रात को ही अपनी क्लीन करके डाल देती हूँ कि जब मेरी सुबह आँख खुले और मैं किचन में जाऊँ ना, तो एक राहत सी महसूस हो कि मुझे नहीं अभी किचन नहीं साफ़ करनी है, या मुझे कोई मेरा काम कोई पेंडिंग पड़ा है, इस टाइप की कोई मतलब मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए। और जब मैं सुबह झाड़ू लगा रही होती हूँ, बाहर निकलती होती हूँ ना, उसी पीरियड पे मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं 5 पीरियड से लौट के, और वो फिर हम दोनों चाय पीते हैं सुबह की एक साथ बैठ के बाहर, मतलब बाहर गार्डन में बैठते हैं और एक एक चाय पीते हैं, दोनों लोग बात भी करते जाते हैं। तो इस पीरियड में 5-10 मिनट हमारे चाय पीने में निकल जाते हैं। चाय का तो खैर एक बहाना होता है, लेकिन हम लोग बातें आपस में जो करते हैं ना, वो हमारी काफ़ी अच्छी बातें होती सुबह सुबह की। और बस हम लोग चाय भी पी लेते साथ ही साथ। चाय पीने के बाद वापस हम किचन में आते हैं और हमारी जो मैक्रोनी है वो बॉयल हो चुकी होती है। मैं वेजेस पहले ही काट के रख देती हूँ, और जैसे कि गाजर वगैरह हो गया, शिमला मिर्च और मटर। तो आजकल ना काफ़ी अच्छी सब्जियाँ मिल रही हैं, और तो किसी में भी आप मिक्स करके बना सकते हो। और भाई कभी कभी तो मैं मैक्रोनी बिना वेजेस के भी बना देती हूँ, केवल प्याज और टमाटर से ही बना लेती हूँ। और जब आजकल जब ऐसी सब्जियाँ आ रही हैं और काफ़ी सस्ती भी आ रही हैं, तो ये डालना तो बनता ही है, क्योंकि इससे ना सब्जी मैक्रोनी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और हेल्दी भी हो जाती है। और साथ में हम दूसरी चाय भी चढ़ा देते हैं, जो कि हम ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं। और कभी कभी मैं मॉर्निंग में 3 चाय भी पी लेती हूँ। एक तो मैं चोरी वाली चाय पीती हूँ, जो हस्बैंड चले जाते हैं लास्ट में, मैं एक चाय वो पीती हूँ। ऐसा होता है क्या कि जब थोड़ी सी बहुत चाय बच जाती है ना, उसमें थोड़ा सा दूध डालती हूँ, चाय पत्ती डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, वो मेरी तीसरी चाय हो जाती है। और जब कभी ऐसा उनको लगता है ना कि चाय बच गई, यानी कि तीसरी चाय पिएगी, तो कभी कभी मेरी डांट भी पड़ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो चले जाए ना तब मैं चाय पीऊँ। तो भाई क्या करूँ, चाय की अब बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है मेरी, कैसे ख़त्म होगी तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। एक गुड मॉर्निंग। तो अब चलते हैं अपने बच्चों को जगाने। उठो लाल अब आंखें खोलो। देखो, इसको देखो, कपड़े उतार के सोता है बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, कह रहा नहीं, अभी है नहीं। तो भाई बच्चों को जगा के आ चुकी हो। कभी कभी ना बच्चों पे बड़ा प्यार भी आ जाता है, क्योंकि डेली तो डांट खाते ही रहते हैं, और अभी तो अंश की चोट भी लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत तो मतलब इस तरह से प्यार करना बनता ही बनता है। और हस्बैंड जा चुके होते हैं तो फिर मैं आ जाती हूँ वापस अपनी टेस्टिंग करने के लिए कि बच्चे मेरे तब तक
मतलब ब्रश वगैरह करेंगे तब तक मैं और भी अपने एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। अच्छा, अगर मैं बैठ जाती हूँ ना फ़ोन वगैरह लेके या किसी टीवी वगैरह देखने के लिए, तो मेरे काम थोड़े पेंडिंग हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और अगर मैं लगातार करती रहती हूँ तो मेरे काम ना 9 बजे तक पूरा काम ही ख़त्म हो जाता है। तो आज का जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो वो मेरा मतलब जैसे बताया कि आँख खुलने से लेके और नहाने तक का ब्लॉग है। मतलब कि ये मैं सुबह वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग का। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और अब देखिए मैं बच्चों को देने चल रही हूँ ब्रेकफास्ट, और क्योंकि बच्चे मेरे फ्रेश होके आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं अच्छे से। तो जी अभी हमने डस्टिंग कर ली है, झाड़ू वगैरह मेरी हो चुकी है, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया है, ओनली अब रह गया मेरा पोछा लगाना। उसके बाद जाएंगे हम बाथरूम में। तो चलिए चलते हैं पोछा लगाने की तरफ। और मेरी बाल्टी तैयार है, मतलब मेरा जो मॉपिंग बैग है दिखाती हूँ मैं, ये रखा हुआ है। तो चलते हैं अब मैं पोछा लगाने के लिए, और उसके बाद जाऊंगी बाथरूम में, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरा ना बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि कपड़े बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। कल काफ़ी कपड़े धुले थे हमने, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुले थे। कुछ कपड़े थे जो हाथ से धुलने वाले थे, तो वो आज मैं हाथ से धुलने वाली हूँ। अच्छा, बने रहिए ब्लॉग में। अगर नहीं लाइक किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं अब पोछा की तरफ। ये है राशन वाली दाल जो हमें राशन में मिलती है, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है, नहीं यूज होती है। अगर आप 1 महीने भी रखे रहो दाल को तो इसमें ना घुन लगने लगते हैं। तो देखिए पहले 2 केजी खराब हो गई थी, ये भी 1 केजी करीब दाल है, ये भी खराब हो गई है। तो अब ये मुझे फेंकनी पड़ेगी। तो कुछ दालें जो आती है ना राशन में हमारे यहाँ, तो वो कुछ दालें ऐसी होती है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे अरहर की दाल हुई या उड़द की दाल हुई। तो और जो मसूर की दाल देते हैं तो वो तो बच्चे मेरे खाते ही नहीं है, और ना ही तो उड़द की दाल खाते हैं। लेकिन और जो अरहर की दाल खाते भी हैं तो वो पता नहीं कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है, मुझे नहीं पता। वैसे अरहर की दाल हम लोग लेके आते हैं, घर पे रखते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन अभी 2 बार से जो मेरे राशन की दाल आ रही है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और एक्चुअली हम लोग ना अरहर की दाल का यूज़ भी ज़्यादा करते हैं, बच्चे मतलब वो खा लेते हैं, इसलिए हम अरहर की दाल ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखिए मैंने सारा घर पूरे घर में लगा लिया है पोंछा, और ये हो गया मेरा लास्ट का ड्राइंग रूम। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।